वेलकम फ्रेंड्स, मैं चिरपा को स्वागत है। आज हम लोग जो है आपका टेस्ट पेपर जो है आपका 6 देखने वाले हैं। इनके पहले जो है टेस्ट पेपर आपका जो है 5 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वीडियो को जो है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम देखते हैं आपका टेस्ट पेपर 6 और इनमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। और ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए देखते हैं आपका टेस्ट पेपर 6 में जो है आपके लिए जो है क्या क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन क्या है उनको देखें। क्वेश्चन नंबर आपका जो है फर्स्ट में आपका है, भारत में जनगणना की अवधि क्या है। भारत में जो है जनगणना की अवधि क्या है, तो प्रत्येक जो है आपका 10 वर्ष में जो है जनगणना होता है भारत में आपका। याद रखिएगा, प्रत्येक जो है 10 वर्ष में जो है भारत में जनगणना होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई है, भारत में जो है जो जनगणना की शुरुआत हुई है वो कब से हुआ है, तो वो है आपका 1800 जो है 72 से स्टार्ट होता है। और किनके शासनकाल में जो स्टार्ट हुआ था, तो वह है आपका लॉर्ड मेयो के जो है शासनकाल में। याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है ये शुरुआत होती है। और देश में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है, अगर पूछा जाए नियमित जो है जनगणना की शुरुआत कब से होती है, तो वो है आपका 1800 जो है आपका 81 से। और किनके शासनकाल में स्टार्ट होता है आपका, तो वह है आपका लॉर्ड रिपन के जो है शासनकाल में जो है यह स्टार्ट होता है। और अगर पूछा जाए आपसे स्वतंत्र भारत का जो है पहला जनगणना कब हुआ, स्वतंत्र जो है भारत का जो है पहला जनगणना कब हुआ, तो वो है आपका 1900 जो है 51 में। स्वतंत्र भारत का जो है पहला जनगणना कब हुआ, 1951 में जो है होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, जनगणना संबंधित जो है आपके अनुच्छेद जो है कौन से हैं, तो वो आपका कौन सा है, तो वो है आपका 246 246 जो है ये जनगणना संबंधित जो है आपके अनुच्छेद हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 में जो है जनगणना जो हुआ था आपका, वो जो है आपका भारत का जो है ये 7वीं जनगणना था। स्वतंत्र भारत का जो है 7वीं जनगणना था। और देश का अगर पूछा जाए तो वो 15वीं जनगणना थी, जो आपका 2011 में हुआ था। अगर पूछा जाए देश की जनगणना कौन सी थी, तो वो है आपका 15वीं। और पूछा जाए स्वतंत्र जो है स्वतंत्र भारत का जो है कौन सा जनगणना था, तो वो है आपका है 7वीं। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का जो है ये 7वीं जो है जनगणना थी। इन सबको जो है आप याद रखिएगा। और जो प्रथम जनगणना हुई थी उसमें जो है कमिश्नर कौन थे, तो वो है आपका डब्ल्यू प्लाटेन। सॉरी, डब्ल्यू जो है आपका प्लाडेन जो है ये आपका कमिश्नर थे जब आपका फर्स्ट जो है आपका इलेक्शन हुआ था। इनको याद रखिएगा, फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था उनमें जो है कमिश्नर कौन था आपका, तो वो है आपका डब्ल्यू प्लाडेन था आपका। और स्वतंत्र भारत के जो हैं प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो हैं आपके R.A. गोपाला स्वामी। स्वतंत्र भारत के जो हैं अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो है आपके हैं R.A. गोपाला स्वामी था। और 2011 में जो आपके जनगणना हुए थे उनमें आयुक्त कौन था आपका, तो वो है आपका C. चंद्र मौली था। जो आपका 2011 में जो है आपका जनगणना हुआ था, इनमें जो है आपका आयुक्त कौन था आपका अगर पूछा जाए तो कौन था आपका, तो वो है आपका सी चंद्र सी चंद्र मौली। याद रखिएगा, सी चंद्र जो है आपका मौली जो है ये आपका जो है आयुक्त था 2011 में जो जनगणना हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार जो है जाति आधारित जो जनगणना कब हुई है, पहली बार जो है आपका जाति आधारित जो है जनगणना जो है आपका कब हुआ है,
तो याद रखिएगा 1900 जो है आपका 31 में होता है। तो 1931 में जो है पहली बार जो है जाति आधारित जो है जनगणना हुई थी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि विश्व जो है जनसंख्या जो है आपका दिवस जो है पॉपुलेशन डे जो है ये कब मनाते हैं, तो वो है आपका 11 जुलाई को मनाते हैं। 11 जुलाई को जो है आपका मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकंड में आपका है, भारत के जो है किस राज्य को टाइगर स्टेट जो है कहा जाता है। भारत के जो है किस राज्य को जो है आपका टाइगर स्टेट जो है कहा जाता है, तो वह आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बाघों की सर्वाधिक संख्या जो है कहाँ पे आपका मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर बात करें हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख जो है आपके टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ से जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपका मध्य प्रदेश में जो है एक कान्हा है जो कि इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। कान्हा है, एक आपके हैं बांधवगढ़, एक आपके हैं पन्ना, एक आपके हैं बांधवगढ़, एक आपका है पन्ना। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी हैं आपके, जैसे आपका इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, ये भी आपके जो है मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, ये भी आपके जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है आपका। सतपुड़ा, सतपुड़ा भी जो है आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। संजय दुबरी, एक आपके हैं संजय दुबरी, ये भी आपके जो है कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है। तो इन सबको जो है याद रखिएगा, ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना। और जो है आपके यहाँ पे इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, सतपुड़ा, ये भी आपके जो है मध्य प्रदेश में है। सभी को जो है आप याद रखिएगा, सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है थर्ड में आपका है, विश्व का जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। विश्व का जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, वो है आपका नामदफा। नामदफा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है टाइगर रिजर्व है। और ये अगर पूछा जाए नामदफा किस राज्य में है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल जो है आपका प्रदेश में है आपका नामदफा टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में है आपका बी में पाकुई, जिनको हम लोग पक्के बोलते हैं, ये आपके टाइगर रिजर्व भी जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में है। जो आपके कामलांग है, ये भी आपका जो है कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये तीनों जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, नामदफा, पक्के, कामलांग, ये तीनों जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के जो है आपके टाइगर रिजर्व हैं। और ये जो आपके बांधवगढ़ हैं, ये आपके कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा। ये आपके कहाँ के हैं, एमपी के, मध्य प्रदेश के हैं। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 में आपके हैं, भारत की जो है कुल जनसंख्या जो है कितनी है। भारत की जो है कुल जनसंख्या जो है आपका कितनी है, तो वो है आपका 121 पॉइंट जो है 08 करोड़। 121 पॉइंट जो है 08 करोड़ जो है भारत की जो है कुल जनसंख्या है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है विश्व जनसंख्या का कितना भाग है, भारत में जो है विश्व जनसंख्या का कितना भाग है, तो वो है आपका 17 पॉइंट जो है 5%, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि पुरुष जनसंख्या आपके भारत में कितने हैं और महिला जनसंख्या, तो पुरुष का अगर बात करें मेल के बारे में, तो 62 पॉइंट जो है आपका 32 करोड़ है आपका।
और अगर फीमेल का बात करें तो फीमेल जो है आपका 58 पॉइंट जो है 75 आपके जो है करोड़ हैं। इनको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला आपका देखते हैं प्रश्न आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 में आपका है, विश्व की कुल कुल जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। विश्व की जो है कुल जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है, तो वह है आपका 17.5%। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ए राइट आंसर होगा, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 में क्वेश्चन आपके हैं, सर्वाधिक रामसर साइट वाला जो है भारतीय राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जो है रामसर साइट वाला जो है भारतीय राज्य कौन सा है, तो वह है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो कितने आपके जो है रामसर साइट हैं, तो याद रखिएगा आपका जो है 20 है। अगर पूछा जाए भारत में जो है आपका कुल जो है कितने आपके रामसर साइट हैं, तो वो आपके जो है 89 जो है आपके रामसर साइट हैं। याद रखिएगा सर्वाधिक कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और अगर पूछा जाए कुल कितने रामसर साइट हैं, तो 89 है। और अगर पूछा जाए आपसे कि भारत के जो हैं प्रथम जो है रामसर साइट कौन से हैं, आर्द्रभूमि स्थल कौन से हैं, तो वह है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में पड़ता है आपका। याद रखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका कहाँ पे है, राजस्थान में है। और एक आपके हैं चिल्का झील, एक आपके हैं कौन सा, चिल्का झील है जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में। ये जो दो आपके जो हैं प्रथम जो है आपका रामसर स्थल है आपका, याद रखिएगा भारत के। और इनको जो है शामिल कब किया गया था, तो 1981 में जो है शामिल किया गया था। तो इनको आप याद रखिएगा। केवलादेव जो है राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कहाँ पे है, राजस्थान में है। और चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में। और इनको शामिल कब किया गया था, रामसर स्थल में, तो 1981 में जो है इनको शामिल किया गया था। तो इन सबको जो है याद रखिएगा। और आपके जो हैं 4 जो हैं नए जो है रामसर स्थल जो है शामिल किए गए हैं। वो 4 स्थल कौन कौन से, रामसर स्थल कौन कौन से हैं, तो एक आपका है सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य, और एक है आपका थेरथंगल पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु दोनों पड़ते हैं आपका। याद रखिएगा कौन कौन से हैं आपके, सक्कारा कोट्टई, सक्कारा कोट्टई, और एक आपके हैं थेरथंगल। थेरथंगल ये दोनों जो है आपका कहाँ पे है आपका, ये दोनों ही जो है आपके तमिलनाडु में है। ये दोनों कहाँ पे आपके हैं, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें हम लोग आपका खेचे ओपालरी, खेचे ओ पालरी, खेचे ओपालरी ये आपका जो है किस राज्य में है आपका, ये आपके जो है सिक्किम में है। ये आपके जो है सिक्किम में, सिक्किम राज्य में है खेचे ओपालरी। और एक आपके हैं उधवा झील जो कि आपका कहाँ पड़ता है, आपका झारखंड में पड़ता है। उधवा झील जो कि आपका कहाँ पे है, झारखंड में है। तो याद रखिएगा सक्कारा कोटई और जो है थेर थंगल पक्षी अभयारण्य ये दोनों जो है आपके तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट आपके हैं खेचो ओपालरी आर्द्रभूमि जो कि आपका सिक्किम में है। और उधवा झील जो आपके कहाँ पे पड़ते हैं, झारखंड में पड़ते हैं। ये 4 जो है नए जो है शामिल किए गए हैं आर्द्रभूमि स्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 में आपका है, भारत का जो है सबसे बड़ा जो है रामसर साइट कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा रामसर साइट जो है कौन सा है, तो वो है आपका सुंदरवन, सुंदरवन आर्द्रभूमि जो कि आपका कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा जो है रामसर स्थल कौन से हैं, तो वो है आपका रेणुका आर्द्रभूमि। रेणुका आर्द्रभूमि जो है यह
भारत का जो है सबसे छोटा जो है आर्द्रभूमि है आपका, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है, आपका हिमाचल प्रदेश में। ये आपके जो है कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका आर्द्रभूमि। और ये चिल्का झील जो है ये कहाँ पे है, आपका उड़ीसा में है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे बुलर झील के बारे में, तो ये कहाँ पे आपका, तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा, सभी जो है यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 में आपका है, जनगणना जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। जनगणना जो है आपका किस अनुच्छेद में जो है आपका वर्णित है, तो वह है आपका अनुच्छेद जो है 246 में। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 में आपका है, भारत में जो है प्रथम जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष से की गई। भारत में जो है प्रथम जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो को जो है शासनकाल में जो है किस वर्ष जो है की गई। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, 1872 में जो है शुरू किया गया था लॉर्ड मेयो के जो है शासनकाल में। और अगर पूछा जाए नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो वो है आपका 1981 में। अगर पूछा जाए नियमित जो है जनगणना की शुरुआत कब हुई है, तो वह है आपका 1881 में शुरुआत हुई थी। और इनको शुरू करने किन के शासनकाल में जो है यह शुरू हुआ था, तो वह है आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड जो है रिपन के जो है शासनकाल में जो है यह शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 में आपका है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है आपका किसे कहा जाता है, तो वह है आपका कैलाश सांखला को जो है कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा, कैलाश सांखला को जो है कहा जाता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन ए में है डॉक्टर सलीम अली, इनको जो है बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको जो है आपका बर्ड मैन ऑफ जो है आपका इंडिया जो है आपका कहा जाता है। किनको, डॉक्टर सलीम अली को। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 11। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 में आपके क्वेश्चन नंबर है, भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम जो है कब चलाया गया। भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम जो है कब चलाया गया। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है वो उनका कार्यक्रम का शुरुआत जो है वो आपका कब हुआ, 1 जो है अप्रैल 1973 में। 1 अप्रैल 1900 जो है आपका 73 में जो है इनकी शुरुआत होती है। और यह कार्यक्रम जो है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत में जो है शुरू किया गया। कौन सा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1900 जो है 72 के तहत में जो है इनको शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और जो आपके यह कार्यक्रम थे, इसके पहले निदेशक कौन थे आपके, तो वह है आपका कैलाश सांखला, याद रखिएगा। इनके जो आपके पहले निदेशक थे आपके, वह है आपका कैलाश जो है सांखला थे। और जिस समय यह शुरुआत किया गया उस समय जो है आपका प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह है आपका इंदिरा गांधी थे। इन्होंने जो है आपका यह कार्यक्रम की जो शुरुआत की है, याद रखिएगा। जो आपके प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं, इन कार्यक्रम के तहत में जो है सबसे पहले जो है आपका उत्तराखंड के जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो है शुरू किया गया था। अगर पूछा जाए कि जो आपके प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं कार्यक्रम, ये किस जो है आपका नेशनल पार्क से जो है शुरू किया गया था, तो वह है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि कहाँ पर है आपका, तो यह जो है आपका उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, ये कहाँ पे आपका उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएंगे। और 1 अप्रैल 1973 को जो है यह कार्यक्रम शुरू होता है। और अगर पूछा जाए किस अधिनियम के तहत में जो शुरू होता है, तो याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
1972 के तहत में जो है यह शुरू होता है, यह जो है शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपके क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 में आपके क्वेश्चन है, देश का जो है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है। देश का जो है सबसे छोटा जो है टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन दिए गए हैं बांधवगढ़, पेंच, मेलघाट, नामदफा, ये सभी जो हैं आपके नहीं होंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे क्षेत्रफल में जो है सबसे छोटा जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो महाराष्ट्र का जो है बोरो टाइगर रिजर्व है, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं है आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका सबसे जो छोटा टाइगर रिजर्व है वो आपका कौन सा है आपका, तो ये है आपका बोर टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा कौन सा है आपका, बोर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है आपका, यह जो है आपका महाराष्ट्र में है। यह आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश का जो है सबसे जो है बड़ा जो टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो वह है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये जो है आपका सबसे जो है बड़ा जो है आपका टाइगर जो है आपका रिजर्व है। सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कि आपका किस राज्य में है, तो ये आपके जो है आंध्र प्रदेश में है। ये जो है आपका, ये आपका कहाँ पे है आपका, ये आपके जो है आंध्र प्रदेश में है। इनको आप याद रखिएगा। और जो आपके बांधवगढ़ हैं ये आपका कहाँ पे है आपका, ये जो है आपका बांधवगढ़ जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ जो है ये आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। और जो आपका पेंच है ये आपका, ये भी जो है आपका मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे बात करें अगर मेलघाट का, जो आपका मेलघाट है ये आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये आपके जो है महाराष्ट्र में है। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 में आपके हैं, भारत में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में जो है किसके शासनकाल में हुई। भारत में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में जो है ईस्वी में किसके शासनकाल में जो है शुरू हुआ था। इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपका लॉर्ड रिपन। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा। और लॉर्ड रिपन के समय में जो है आपका नियमित जो है जनगणना की जो है शुरुआत हुई थी। और पहली जनगणना की शुरुआत जो है आपका यह लॉर्ड मेयो के जो शासनकाल में जो है शुरू हुआ था। पहली जनगणना जो है वो आपका लॉर्ड मेयो के जो शासनकाल में जो है आपका शुरू हुआ था। और कब, 1800 जो है 72 ईस्वी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली जनगणना अगर पूछा जाए तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था 1872 ईस्वी में। और नियमित अगर पूछा जाए तो 1881 में जो है शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और स्वतंत्र भारत का जो है पहली जनगणना कब हुई थी, तो वह है आपका 1900 जो है आपका 51 में। इतना जो है आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका जो है लॉर्ड आपके जो है लिटन है, इनके बारे में जो है आप जान लीजिए। जो आपके लॉर्ड लिटन थे आपके, ये जो है भारत के वाइसरॉय थे। और लॉर्ड लिटन को जो है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो होते हैं उनके जनक माना जाता है। जो आपके वर्नाकुलर जो है आपका प्रेस एक्ट है, आपका वर्नाक्यूलर जो आपके प्रेस एक्ट हैं, जो कि आपका 1800 जो है 78 में जो है ये लागू हुआ था। और जो आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हैं इनके जनक जो है आपके कौन माने जाते हैं, तो वह हैं आपके लॉर्ड लिटन हैं। और लॉर्ड लिटन को जो है आमतौर पर जो है आपका क्रूड जो वाइसरॉय जो माना जाता है। लॉर्ड लिटन जो है इनको आमतौर पर जो एक जो है क्रूड जो है वाइसरॉय जो है माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इनका जो है आपका जो है वाइसरॉय का जो है काल है वो कब से कब तक है, 1800 जो है आपका
1800 जो है आपका 76 से जो है 1800 जो है आपका 80 है। अगर यहाँ बात करें हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जो आपके लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने जो है आपका हड़प नीति जो है लागू की थी। इनका जो है बहुत फेमस है आपका हड़प नीति। हड़प नीति जो है लागू करने वाले कौन थे आपके, तो वह है आपका लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा, हड़प नीति जो है लागू करने वाले कौन थे, तो वह है आपका लॉर्ड डलहौजी थे। इस नीति के तहत में क्या था कि बिना उत्तराधिकारी के जो छोटे राज्य हैं उन पर जो है कब्जा किया जाता था। इस नीति के तहत में क्या था, बिना उत्तराधिकारी कोई छोटे राज्य हैं तो उन पर जो है कब्जा करना, इस हड़प नीति का जो है यह नियम था आपका। याद रखिएगा, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बात करें हम लोग लॉर्ड डलहौजी जो है उनके समय में ही जो है आपका बम्बई से जो है ठाणे के जो है बीच पहली जो है रेलवे लाइन चली थी। याद रखिएगा, ये लॉर्ड डलहौजी का ही समय था जिसमें जो है आपका बम्बई से जो है ठाणे के बीच जो है रेलवे लाइन जो है आपका चली थी। इन सबको जो है आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें आपका 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, कौन सा जो है टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। कौन सा जो है टाइगर रिजर्व आपका जो है मिजोरम में स्थित है, तो वो है आपका दम्पा। दम्पा जो है टाइगर रिजर्व ये आपका जो है मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपके बी में है पेंस, जो कि ये टाइगर रिजर्व जो है आपके कहाँ पे हैं, तो याद रखिएगा ये जो है आपके मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पे है आपका, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है आपका। और यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट आपका मेल घाट के बारे में, तो ये आपके कहाँ पे हैं, तो ये आपके जो है महाराष्ट्र में है। याद रखिए ये आपके कहाँ पे हैं, ये महाराष्ट्र में है। और ये जो वाल्मीकि है ये आपका कहाँ पे है, बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 में आपका है, भारत का जो है पहला रामसर स्थल जो है कौन सा है। भारत का जो है पहला जो है रामसर स्थल जो है कौन सा है, तो वो है आपका चिल्का झील। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, चिल्का झील। एक्चुअली यहाँ पे जो है भारत के जो है प्रथम जो है आर्द्रभूमि स्थल दो हैं आपका, एक आपका है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, एक आपका है चिल्का झील। याद रखिएगा, एक आपके हैं केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, और आपके एक हैं आपका चिल्का झील। ये दो आपके जो हैं भारत का जो है प्रथम जो है रामसर स्थल है आपके, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि जो चिल्का झील है ये आपका किस राज्य में है, तो यह जो है आपका उड़ीसा में है। यह आपका जो है उड़ीसा में है। और जो आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका किस राज्य में है, तो ये जो है आपका राजस्थान में है। याद रखिएगा। और इन दोनों को जो है आपका कब जोड़ा गया था, तो 1900 जो है आपका 81 में जो है इन दोनों को जो है आपका जोड़ा गया था। याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है रामसर स्थल जो है आपका किस राज्य में है, तो वो आपके कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। यहाँ पर जो है आपका कितने रामसर स्थल हैं, तो वो आपके जो है 20 हैं। याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है आपका सांभर झील लिखा हुआ है, और सांभर झील आपका किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका राजस्थान में है। सांभर झील किस राज्य में है आपका, तो ये आपके जो है राजस्थान में है। सांभर झील जो है आपके कहाँ पे है, राजस्थान में है। और ये आपके जो है रेणुका आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि जो है यह आपका जो है सबसे छोटा जो है रामसर स्थल है आपका। सबसे जो है सबसे छोटा जो है रामसर स्थल है आपका रेणुका आर्द्रभूमि। और ये आपका जो है किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। ये आपका जो है हिमाचल जो है आपका प्रदेश में है। सबसे छोटा जो है रामसर स्थल है आपका रेणुका आर्द्रभूमि। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा, तो वह है सुंदरबन आर्द्रभूमि, जो कि आपका कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। यह जो है आपका सबसे जो है बड़ा जो है आर्द्रभूमि है।
तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएंगे चिल्का झील और जो है आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका जो है प्रथम जो है भारतीय जो है आर्द्रभूमि स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 में आपका है भारत में जो है सर्वाधिक झीलों वाला जो है राज्य कौन सा है। भारत में जो है सर्वाधिक झीलों वाला जो है राज्य आपका कौन सा है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है कुल आपका कितने ज़िले हैं, आपका 75 जो है आपका ज़िले हैं, याद रखिएगा 75 ज़िले हैं आपका उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक ज़िले वाला राज्य कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो है आपका कितने हैं, तो 52 ज़िले हैं। और बिहार में जो है आपका कितने हैं, 38 ज़िले हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम जिला वाला कौन सा आपका जो है राज्य है, तो वह है आपका कौन सा, तो वह है आपका गोवा। गोवा में जो है आपका केवल 2 ज़िले हैं, एक आपका है उत्तरी गोवा, एक आपके हैं दक्षिणी गोवा। यहाँ पे जो है आपका केवल 2 ज़िला है, एक आपके हैं दक्षिणी गोवा, एक है आपका दक्षिणी गोवा, एक आपका है उत्तरी गोवा। तो यहाँ पे जो है केवल आपका 2 ज़िले हैं गोवा में। अगर पूछा जाए सबसे छोटा जो है सबसे कम ज़िले वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका गोवा होगा। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक ज़िले वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 में आपका है जनगणना किस अनुसूची का जो है विषय है। जनगणना जो है यह आपका जो है किस अनुसूची का जो है विषय है। तो यहाँ पर जो है इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके हैं ऑप्शन सी हो जाएंगे। यह जो है आपका 7वीं जो है अनुसूची का जो है विषय है। याद रखिएगा ये आपका किस अनुसूची का विषय है, तो 7वीं अनुसूची का विषय है। और संविधान के अनुच्छेद जो है आपका 246 के तहत में जो है जनगणना को जो है आपका संघ सूची का जो है विषय बनाया गया है। जो आपका जनगणना है यह आपका जो है अनुच्छेद जो है आपका 246 के तहत में जो है अनुच्छेद जो है आपका 246 के तहत में जो है जनगणना को जो है आपका संघ सूची का जो है विषय बनाया गया है। जनगणना को जो है आपका संघ सूची का जो है जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है, याद रखिएगा। और जो आपके 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में आपके जो है शक्ति का बंटवारा है आपका, याद रखिएगा। इनमें जो है आपका जो आपके होते हैं केंद्र और राज्य, इनके बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा से जो है जुड़ा हुआ आपका ये 7वीं अनुसूची। और अगर इनमें सूची जो है आपका 3 सूची हैं। एक आपका होता है संघ सूची, एक आपके होते हैं राज्य सूची, एक होते हैं आपका समवर्ती सूची, जो कि आपका केंद्र और राज्य के बीच में जो है इनमें शक्तियों का बंटवारा जो है आपका किया गया है। तो 7वीं अनुसूची मतलब शक्ति का बंटवारा। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें हम लोग 8वीं अनुसूची, जो आपकी 8वीं अनुसूची है इनमें क्या है आपका, तो 8वीं अनुसूची में जो है आपका ये आपके जो 22 भाषा हैं वो आपके जो है 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में जो आपका 22 भाषाएं जो हैं वो आपका जो है 8वीं अनुसूची में है। पहले जो है आपका 14 भाषाएं था। पहले क्या था, प्रारंभ में जो है आपका 14 भाषा था, बाद में जो है इनमें आपका जो है 8 भाषा जो है बाद में जुड़ा है। सबसे पहले जो है 1900 जो है आपका 67 में जो है आपका सिंधी जो है भाषा जुड़ा है, जो कि 21वें जो है संविधान संशोधन के तहत में जो है आपका यहाँ पे जो है आपका सिंधी जो है आपका भाषा जुड़ा। उनके बाद आपका जो है 71वां जो है संविधान संशोधन में जो है आपका 1992 में जो है आपका यहाँ पे जो है आपके 3 भाषाएं जुड़ी है। एक आपका है कोंकणी, मणिपुरी और जो है नेपाली। 3 भाषाएं कौन कौन सा है आपका, तो वह है आपका कोंकणी, एक आपके हैं मणिपुरी, एक आपका है नेपाली। ये 3 भाषाएं जो है आपका जुड़ी है 1992 में।
71वां जो है संविधान संशोधन में। और उनके बाद जो है 92वां संविधान संशोधन में जो है आपका, जो कि 2000 जो है आपका 3 में जुड़ा है। इनमें आपका जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनमें जो है आपका 4 भाषाएं जुड़ी है, याद रखिएगा। बोडो, उनके बाद आपका जो है डोगरी है, बोडो, डोगरी, उनके बाद जो है आपका मैथिली, उनके बाद जो है आपका है संथाली। ये जो है 4 भाषाएं जो है आपका 92वां संशोधन में जो है जुड़ा है 2003 में। तो इस प्रकार जो है आपका कुल जो है उनके बाद आपका जो है ये 22 भाषाएं हो जाती है, जो कि आपका 8वीं अनुसूची में है। इनको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ बात करें हम लोग, जो आपका 6वीं जो अनुसूची है, इनमें क्या है। जो 6ठी अनुसूची है, इनमें जो है आपका यहाँ पे जो है इनमें 4 राज्य का जो है वर्णन किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में जो है आदिवासी क्षेत्रों के जो है प्रशासन से जुड़ी है आपका ये 6ठी अनुसूची। तो याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो है मिजोरम, यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों के जो है प्रशासन से जो है जुड़ी है। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 में आपका है, जनगणना का जो है महाविभाजक वर्ष जो है माना जाता है कब। इनका जो करेक्ट आंसर होगा 18 का, वो है आपका 1921 को। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका जो है बी आपका जो है राइट आंसर होगा। जनगणना का जो है महान विभाजक वर्ष जो है 1921 को जो है माना जाता है। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके विश्व जनसंख्या दिवस है, ये कब मनाया जाता है, अगर पूछा जाए विश्व जनसंख्या जो है आपका दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है आपका 11 जो है आपका जुलाई को जो है आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 में आपका है, पाकुई और जो है नामदफा वाघ अभयारण्य जो है आपका किस राज्य में है। पकोई जो है और नामदफा, ये जो है बाघ अभयारण्य किस राज्य में है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके जो है ऑप्शन ये डी हो जाएंगे, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, नामदफा, पक्के, आपका पाकुई जिनको पक्के बोलते हैं, और एक आपके हैं कामलंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा, तो कामलंग, ये भी आपके जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और जो आपके मिजोरम है, यहाँ पर जो है आपका कौन सा आपके बाघ अभयारण्य है, तो यहाँ पे जो है आपका दंपा है। याद रखिएगा, कौन सा आपके हैं, दंपा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, आपका 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 में आपके हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व जो है आपका असम में नहीं है। कौन सा टाइगर रिजर्व जो है आपका असम में नहीं है। यहाँ पे आपके लिखे गए हैं मानस, नामेरी, औरंग, ये सभी जो है आपका असम का है, लेकिन ये जो है आपके कामलांग ये आपका जो है असम का नहीं है। कामलंग जो है ये आपका कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। याद रखिएगा, ये आपके कहाँ के हैं, अरुणाचल जो है आपका प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में जो है आपके नामदफा, पक्कई और जो है कामलंग, ये आपके जो है इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं। और मानस जो है, मानस, नामेरी, औरंग और एक आपके हैं काजीरंगा, ये सभी जो है आपके कहाँ पे हैं, आपका सभी जो है असम में है। तो याद रखिएगा, मानस, नामेरी, औरंग और जो है काजीरंगा, ये सभी जो है आपके कहाँ पे हैं, असम के जो है आपके टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 में आपका है, भारत की जो है कुल साक्षरता दर जो है कितनी है। भारत की जो है कुल साक्षरता दर जो है आपका कितनी है। तो यहाँ पर जो है आपका 74% होंगे आपके। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
एक्चुअली 74 पॉइंट जो है आपका 04% है, याद रखिएगा। तो आपके लगभग जो है आपका 74% आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर देखा जाए यहाँ पे पुरुष और महिला में जो है आपका, अगर पुरुष का देखा जाए, मेल का साक्षरता दर जो है कितना है आपका, तो वह है आपका 82 पॉइंट जो है 1%, सॉरी 82 पॉइंट जो है 14%। और अगर फीमेल का देखा जाए तो 65 पॉइंट जो है आपका 46% जो है आपका फीमेल का है। तो इनको आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत की कुल साक्षरता दर जो है आपका कितना है, तो 74 पॉइंट जो है 04% है। और मेल आपके जो हैं 82 पॉइंट जो है आपका 14% है। और फीमेल जो है आपका 65 पॉइंट जो है 46%। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 में आपका है, विश्व जो है जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब जो है मनाया जाता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, 11 जुलाई को जो है आपका विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका मनाया जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 12 जून को जो है आपका कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 12 जून को जो है आपका विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाया जाता है। 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध जो है आपका दिवस जो है मनाया जाता है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पे 12 अगस्त जो है आपका, यहाँ पर जो है 12 अगस्त में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया जाता है। इंटरनेशनल युवा दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है युवा दिवस जो है आपका मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। और जो आपके 8 मार्च हैं, 8 मार्च को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है। और आपके जो 8 मार्च हैं, 8 मार्च को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका महिला जो है आपका दिवस जो है आपका मनाया जाता है आपका कब, 8 मार्च को। याद रखिएगा इन सबको, सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जून को जो है विश्व बाल जो है श्रम दिवस मनाए जाते हैं। विश्व जो है आपका बाल श्रम जो है दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। बाल होगा यहाँ पे बाल श्रम दिवस। और 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 में आपका है, बिहार का जो है पहला रामसर स्थल कौन सा है। बिहार का जो है पहला रामसर स्थल जो है कौन सा है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हो जाएंगे, कांवर झील। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सी आपका जो है राइट आंसर होगा, कांवर झील, जो कि आपका बेगूसराय ज़िले में जो है आपका स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी आपके जो है राइट आंसर होंगे। जो आपका कैमूर रेंज है, ये आपका मध्य प्रदेश के जो है जबलपुर ज़िले के जो है कटंगी से बिहार के रोहतास ज़िले के जो है सासाराम तक जो है फैला हुआ है। जो आपका कैमूर रेंज है वो आपका जो है मध्य प्रदेश के जो जबलपुर ज़िले के जो है कटंगी से जो है आपका बिहार के रोहतास ज़िले के जो है सासाराम तक जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे खड़गपुर झील के बारे में, तो जो आपके खड़गपुर झील हैं आपके, वो आपका बिहार के मुंगेर ज़िले के जो है हवेली खड़गपुर में आपके जो है स्थित हैं। कहाँ पे, बिहार के जो है मुंगेर ज़िले में आपका जो है ये आपका स्थित है। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें हम लोग राजगीर हिल के बारे में, जो आपके राजगीर हिल है ये आपका बिहार के नालंदा ज़िले के जो है राजगीर शहर के पास जो है स्थित है। ये आपका जो है राजगीर हिल्स जो है ये आपका बिहार का जो आपका नालंदा ज़िला है आपका, यहाँ पर जो है राजगीर शहर के पास जो है स्थित है। राजगीर वहाँ पर एक शहर है आपका, और
इस शहर के पास जो है आपका स्थित है आपका राजगीर हिल्स। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, कांवर झील, जो कि बिहार का पहला जो है रामसर स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 में आपका है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन जो है आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका जो है डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, डेमोग्राफी जो है कहलाता है आपका, जनसंख्या का अध्ययन जो है आपका डेमोग्राफी कहलाता है। और अगर यहाँ बात करें हम लोग आपका एपिग्राफी के बारे में, एपिग्राफी जो होते हैं शिलालेखों या जो है एपिग्राफ का अध्ययन जो है इनमें होता है। पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो है आपका कठोर या टिकाऊ सामग्री पर लिखी गई जो है सामग्री का जो है आपका इनमें अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी में। अगर यहाँ बात करें हम लोग पोमोलॉजी के बारे में, तो पोमोलॉजी में जो है आपका फलों और जो है फलों की खेती से संबंधित जो है इनमें शाखा के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे डेंड्रोलॉजी के बारे में, तो डेंड्रोलॉजी जो होते हैं इनमें आपका जो है पेड़ों और जो है अन्य लकड़ी वाले पौधों का जो है अध्ययन किया जाता है। जो आपका डेंड्रोलॉजी है इनमें जो है आपका पेड़ों और जो है अन्य लकड़ी वाले जो है पौधों का जो है इनमें अध्ययन जो है आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 में आपका है, स्वतंत्र भारत की जो है पहली जनगणना किस वर्ष हुई। स्वतंत्र भारत की जो है पहली जनगणना किस वर्ष हुई, इनका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपके हैं ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1900 जो है आपका 51 में जो है हुआ है। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा। और स्वतंत्र भारत के जो है अगर पूछा जाए प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, स्वतंत्र भारत के जो है पहला जो है जनगणना जो है आयुक्त कौन था, अगर पूछा जाए आपका आयुक्त कौन था, तो याद रखिएगा R.A. गोपाला स्वामी। कौन था आपका R.A. गोपाला स्वामी। ये आपके जो हैं ये पहले जो है आपका जनगणना आयुक्त थे आपके, याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का। और इनका कार्यकाल जो है अगर पूछा जाए तो 1900 जो है आपका 49 से जो है 1900 जो है आपका 53 तक जो है इनका कार्यकाल था। तो इनको भी जो है याद रखिएगा। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के जो है पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वह आपके हैं R.A. गोपाला स्वामी। यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन आपके जो है यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 में आपका है, सबसे ज़्यादा जो है आर्द्र भूमि वाला जो है देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो है आर्द्र भूमि वाला देश जो है आपका कौन सा है, इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन सी होंगे, वह है आपका यूके। ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और भारत जो है रामसर कन्वेंशन में जो है आपका कब शामिल हुआ, अगर आपसे पूछा जाए, पूछे कि भारत जो है आपका रामसर जो है आपका कन्वेंशन में जो है आपका कब शामिल हुआ, तो 1 फरवरी जो है आपका 1 फरवरी 1982 जो है में जो है यह आपका जो है भारत शामिल हुआ। याद रखिएगा भारत जो है रामसर में शामिल आपका जो है कब हुआ, तो वह आपका 1 फरवरी 1982 जो है में जो है शामिल हुआ, याद रखिएगा। और आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु जो है आपका प्रथम सम्मेलन आपका जो है कहाँ पे हुआ था, ईरान में हुआ था, याद रखिएगा। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु जो है प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ईरान के जो है शहर में हुआ था रामसर में। कब, 1900 जो है आपका 71 में। ईरान के जो है एक शहर थे आपका रामसर, जहाँ पर कि जो है आपका प्रथम सम्मेलन हुआ था, कब, 1900 जो है आपका 71 में, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, विश्व जो है आपका आर्द्र भूमि जो है दिवस कब मनाते हैं, तो वो है आपका 2 फरवरी को, याद रखिएगा। कब, 2 फरवरी को जो है आपका विश्व आर्द्र भूमि जो है
दिवस जो है मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 में आपका है, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 382 जो है व्यक्ति। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। क्वेश्चन आपके हैं, भारत का जो है लिंगानुपात प्रति हजार व्यक्ति जो है आपका कितना है। भारत का जो है लिंगानुपात जो है प्रति हजार पुरुष जो है आपका कितना है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका 943। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा 943। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 में आपका है, देश का जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है। देश का जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे, नागार्जुन श्रीशैलम। नागार्जुन श्रीशैलम जो है यह आपका जो है देश का जो है सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। और ये आपका जो है नागार्जुन श्रीशैलम है कहाँ पर, किस राज्य में है, तो ये आपके जो है आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाए देश का जो है सबसे छोटा जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है, अगर पूछा जाए छोटा जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका बोर टाइगर रिजर्व। वो कौन सा है आपका, तो वो है आपका बोर टाइगर रिजर्व, जो कि आपका किस राज्य में है, तो याद रखिएगा बोर टाइगर रिजर्व जो है ये आपका कहाँ पे है, ये आपके जो है महाराष्ट्र में है। ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपके जो है महाराष्ट्र में है। और जो आपका काजीरंगा है ये आपका कहाँ पे है, असम में है, याद रखिएगा। ये काजीरंगा कहाँ पे है आपका असम में है। असम में जो है इंपॉर्टेंट आपके जो है टाइगर रिजर्व हैं उनको याद रखिएगा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, ये सभी आपके जो है काजीरंगा असम में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरंग सभी जो है आपका किस में है, असम में है। और जो आपका नागरहोल है, नागरहोल जो है आपके ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपके जो है नागरहोल जो है ये आपका कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा। जो नागरहोल है ये आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागरहोल कर्नाटक में है। बांदीपुर और भद्रा, नागरहोल ये सभी जो है आपके कहाँ पे हैं, कर्नाटक में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपके हैं गुरु घासीदास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। गुरु घासीदास ये आपका किस राज्य में है, तो गुरु घासीदास जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ये आपके जो है छत्तीसगढ़ में है। और जो गुरु घासीदास है ये जो है आपका 53वां जो है आपका टाइगर रिजर्व है। ये जो है आपका 53वां जो है आपका टाइगर रिजर्व है। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, तो वह है रामगढ़ बिजधारी, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। इनको भी याद रखिएगा। जो आपका 52वां टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है आपके हैं, रामगढ़ बिजधारी, जो कि आपका राजस्थान में है। और 51वां अगर पूछा जाए कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो वो आपके हैं श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई, जो कि आपके तमिलनाडु में है। ये आपका जो 51वां जो है टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 में आपका है, भारत में जो है कुल महिला साक्षरता दर जो है कितना है आपका, तो याद रखिएगा वो आपके हैं 65 पॉइंट जो है आपका 46% जो है यह जो है महिला साक्षरता दर है, ये फीमेल का है। और अगर पूछा जाए मेल का कितना है आपका, तो 82 पॉइंट जो है आपका 14% है। चलिए इनका जो है राइट आंसर क्या है उनको हम लोग देखें। यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये आपका जो है डाटा रॉन्ग है थोड़ा सा, यहाँ इनको सही कर लीजिएगा। 65 पॉइंट जो है आपका 46% ये जो है महिला का जो है साक्षरता दर है। और अगर पुरुष का पूछा जाए तो 82 पॉइंट जो है 14% है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 में आपका है त्यूसो त्यूसोकर झील ये कहाँ स्थित है। त्यूसोकर झील जो है ये कहाँ स्थित है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपके जो है लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका बी आपका जो है राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये कहाँ पे हैं आपके लद्दाख में आपके जो हैं स्थित हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें हम लोग पंजाब में आपके कौन से झील हैं आपका, तो याद रखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंजिली झील। कंजिली झील जो है यह आपका कहाँ पे है, पंजाब में है। और केरल का बात करें तो केरल में आपके जो है अष्टमुडी झील है। केरल में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अष्टमुडी झील, ये आपके जो है कहाँ पे हैं, केरल में है। और जो आपके जम्मू कश्मीर हैं यहाँ पर आपके कौन कौन से झील हैं उनको यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पे जो है आपका एक डल झील है, इनको याद रखिएगा। एक आपके जो है बुलर झील हैं, एक आपके जो है मानस बल झील है, यहाँ पे जो है मानस बल झील है। एक आपका है पेंगोंग झील, याद रखिएगा इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंगोंग झील ये भी जो आपके कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। मनसर झील, याद रखिएगा मनसर झील, ये सभी जो है आपके कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 में आपका है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, याद रखिएगा वो है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है रामसर कन्वेंशन में जो है कब शामिल हुआ, तो याद रखिएगा 1 फरवरी 1900 जो है आपका 82 में। 1 फरवरी 1982 में जो है भारत रामसर कन्वेंशन में जो है आपका शामिल हुआ, इनको आप याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जो है आर्द्रभूमि कौन सा है, तो वह है सुंदरबन, जो कि आपके वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 33 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 33 नंबर। भारत का अगर पूछा जाए भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है। भारत का जो है पहला टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है, तो वो है आपका जिम कॉर्बेट। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये डी राइट आंसर होंगे, जिम कॉर्बेट। और ये जिम कॉर्बेट जो हैं इनको आपका जो है कब शामिल किया गया, आपका टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल जो है 1900 जो है आपका 73 में। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1973 को जो है आपका जिम कॉर्बेट को जो है आपका टाइगर रिजर्व जो है आपका घोषित किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जो है टाइगर रिजर्व जो है वो आपका जिम कॉर्बेट जो है वो आपका किस राज्य में है, तो ये आपके जो है उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे आपका उत्तराखंड में है। और मानस काजीरंगा ये दोनों जो है आपका कहाँ पे हैं, असम में है। ये आपके दोनों जो हैं ये आपका कहाँ पे हैं, असम में है। और अगर पूछा जाए कान्हा टाइगर रिजर्व ये आपके कहाँ पे हैं, तो ये आपके जो है मध्य प्रदेश में है। ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। एमपी में देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, इनको जो आप जरूर याद रखिएगा। ये आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और एक आपके हैं संजय दुबरी सतपुड़ा, ये भी आपके जो है मध्य प्रदेश में है। और यहाँ अगर बात करें हम लोग असम के बारे में, तो असम में जो है मानस, काजीरंगा, नामेरी, औरांग, ये जो है 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि असम का है। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 में आपका है बिहार में स्थित एकमात्र जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है। बिहार में स्थित एक जो है मात्र टाइगर रिजर्व जो है आपके कौन से हैं, तो वो है आपका वाल्मीकि जो है टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है एकमात्र जो है बिहार का टाइगर रिजर्व है, जो कि आपका बिहार के जो है पश्चिमी चंपारण जिले में जो है आपका स्थित है। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये आपका कहाँ पे है, आपका ये आपके जो है पश्चिमी जो है आपका
पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आपका जो है जिले में जो है आपका स्थित है। वाल्मीकि जो है आपके टाइगर रिजर्व। ऑप्शन जो है आपके बी राइट आंसर होंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 में आपका है, दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में जो है आपका स्थित है? दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका यह असम में जो है आपके स्थित है। याद रखिएगा, दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपका असम राज्य में है। असम में आपके और भी हैं, मानस, नामेरी, काजीरंगा और अंग। अगर यहाँ बात करें हम लोग केरल के बारे में, केरल में जो है आपका इम्पोर्टेंट जो है वन्यजीव अभयारण्य जो है कौन कौन से हैं? तो एक आपका जो है पेरियार, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेरियार, ये आपका जो है आपका असम में है। एक आपका है परम्बिकुलम, एक आपके हैं परम्बिकुलम, ये भी जो है आपका कहाँ पे है? असम में है, सॉरी केरल में है। नेक्स्ट यहाँ बात करें हम लोग यहाँ के कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में जो है आपका बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, इनको याद रखिएगा, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, ये आपके कहाँ पे हैं? कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट आपका बात करें यहाँ पे मिजोरम। मिजोरम में आपके जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, एक है आपका दम्पा, इनको याद रखिएगा, दम्पा जो है ये आपके कहाँ पे हैं? मिजोरम में है। नेक्स्ट देखें आपका 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 में आपका है, भारत का जो है 54वां जो है टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है? याद रखिएगा, भारत का जो है पूछा गया है 54वां जो है आपका टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है? तो वह है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है यह आपका 54वां टाइगर रिजर्व है, जो कि आपका किस राज्य में है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, ये आपके जो है उत्तर प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 53वां जो है आपका टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो वो आपके हैं गुरु घासीदास। ये आपका जो है 53वां जो है आपका टाइगर रिजर्व है, और ये गुरु घासीदास जो है आपका किस राज्य में है? तो ये आपके जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। ये आपके जो है छत्तीसगढ़ में है। और अगर पूछा जाए 52वां, तो वह है रामगढ़ विषधारी। ये आपका जो है 52वां टाइगर रिजर्व है। और ये रामगढ़ विषधारी जो है आपका ये किस राज्य में है? तो ये आपके जो है राजस्थान में है। ये आपके किस राज्य में है? राजस्थान में है। और औरंग जो है ये आपका कहाँ पे है? असम राज्य में है। और अगर आपसे पूछा जाए जो आपका 51वां जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो आपके हैं श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई, जो कि आपका तमिलनाडु में है। ये जो है आपका 51वां जो है टाइगर रिजर्व है। तो सभी को याद रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व ये आपका 54वां है। 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ में है। रामगढ़ विषधारी ये आपका जो है 52वां टाइगर रिजर्व है, जो कि आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 37 नंबर। क्वेश्चन आपके हैं 37 नंबर में क्वेश्चन आपका है, भारत में जो है शिशु लिंगानुपात आपका जो है 0 से जो है 6 वर्ष में जो है कितना है? इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे 919 919। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 38 नंबर। न्यूनतम जो है लिंग अनुपात वाला जो है राज्य कौन सा है? न्यूनतम जो है लिंग अनुपात वाला जो है राज्य आपके कौन से हैं? तो वो है आपका कौन सा? हरियाणा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, हरियाणा। और अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम जो है लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, अगर आप पूछ दे आपसे कि अधिकतम जो है आपका लिंग अनुपात वाला जो है राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा वो कौन सा राज्य है आपका? तो वो है आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 में आपका है, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या जो है आपका घटी है।
वो है आपका नागालैंड। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ये डी राइट आंसर होगा, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 40 नंबर। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आसन जो है संरक्षण रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका उत्तराखंड में जो है आपका स्थित है। याद रखिएगा ये आपके किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके जो है उत्तराखंड में जो है आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 41 नंबर। क्वेश्चन आपके हैं 41 नंबर, कौन सा जो है टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? कौन सा टाइगर रिजर्व जो है आपका छत्तीसगढ़ में जो है नहीं है? यहाँ पे आपके जो है लिखा गया है आपका, यहाँ पे अचन कुमार लिखा हुआ है, ये गलत है आपका। यहाँ पे होगा आपका अचान कमार, यहाँ पे होंगे आपका अचान कमार होगा आपका। यह आपका टाइगर रिजर्व जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास भी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। यह 53वां जो है आपका टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पर उदंती सीता नदी है, ये भी आपका जो है छत्तीसगढ़ में है। लेकिन जो आपके नागर हॉल है ये आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आपके जो है कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो याद रखिएगा ये आपके जो है नागर हॉल, बांदीपुर, बद्रा, ये सभी जो है आपके कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है। तो ये वाले जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन सा जो है छत्तीसगढ़ में जो है टाइगर रिजर्व नहीं है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हो गए आपके, एक आपका अचान कमार, गुरु घासीदास, उदंती सीता नदी, ये सभी जो है आपका कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 में आपका है, भारत के जो है कितने राज्यों में जो है आपके बाघ जो है पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा वो है आपका 18 राज्यों में जो है आपका बाघ पाया जाता है। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक बाघ जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है आपका मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए कि बाघ दिवस जो है यह कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है यह कब मनाते हैं आपका, तो वह है आपका 29 जुलाई को। 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। और बाघ को जो है, बाघ का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, अगर आपसे पूछा जाए बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इनको बोलते हैं आपका पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, पैंथेरा टाइग्रिस। याद रखिएगा पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं, इनका जो वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 43 नंबर क्वेश्चन आपके क्या, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 में आपके हैं, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु जो है पहला सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में किस वर्ष हुआ था? इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके हैं ऑप्शन डी हो जाएंगे। 1971 में जो है आपका पहला सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में जो है हुआ था, 1971 में। और भारत जो है रामसर कन्वेंशन में जो है आपका 1 फरवरी 1982 को जो है शामिल हुआ था। 1 फरवरी 1900 जो है आपका 82 को जो है भारत जो है रामसर कन्वेंशन में जो है आपका शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 44 में आपके हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है? यहाँ पे आपके जो हैं सिमिलीपाल और जो है आपका सतकोसिया, ये दोनों ही जो है आपके उड़ीसा राज्य में जो है आपका स्थित है। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा, ए और सी दोनों ही। जो आपका बुक्सा कहे या बक्सा, ये आपके जो टाइगर रिजर्व है ये आपका कहाँ पर है आपका, ये पश्चिम बंगाल में है। ये आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45 में आपके हैं, भारत का जो है सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है?
भारत का जो है सबसे छोटा रामसर स्थल जो है आपका कौन सा है? तो वो है आपका रेणुका आर्द्रभूमि। रेणुका आर्द्रभूमि जो है यह सबसे छोटा जो है भारत का रामसर स्थल है। और आपका अगर पूछा जाए किस राज्य में ये है, तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। ये आपका कहाँ पे है? आपका हिमाचल जो है आपका प्रदेश में है आपका रेणुका आर्द्रभूमि। ये जो है भारत का सबसे छोटा जो है रामसर स्थल है आपका, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, तो ये जो है सुंदरबन, ये जो है सबसे बड़ा है भारत का। और ये कहाँ पे है आपका? तो ये आपके जो है वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें हम लोग, यहाँ पे जो है आपके हैं कंजिली झील, कंजिली आर्द्रभूमि, ये आपके कहाँ पे हैं? तो ये पंजाब में है। ये कहाँ पे है आपका? पंजाब में है। और ये दीपोर बिल, ये दीपोर बिल जो है ये कहाँ पे है आपका? ये असम जो है आपका राज्य में है। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा, सभी जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक भिंडवास है वन्यजीव अभयारण्य जो कि हरियाणा में है, ये भिंडवास और सुल्तानपुर, याद रखिएगा। एक आपके हैं भिंडवास, एक है आपका सुल्तानपुर। ये दोनों जो आपके हैं रामसर साइट हैं। और ये आपके कहाँ पे हैं आपका? तो ये आपके जो है हरियाणा में है। ये आपका हरियाणा जो है राज्य में है। तो इनको जो है आप याद रखिएगा, ये सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट जो है रामसर साइट है। टेस्ट पेपर जो है आपका 6 में ये लास्ट क्वेश्चन था आपका 45 नंबर। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमेशा जो आपको अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, फिर आपसे नेक्स्ट टेस्ट पेपर आपका जो है 7 के साथ में। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।